डिस्कशन में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 30 अगस्त 2023 का करंट अफेयर, जो कुमार गौरव सर द्वारा सुबह 6 बजे करंट अफेयर कराया जाता है। 1.5 घंटे वाली क्लास को मात्र हम आपको 20 से 25 मिनट में कवर कराते हैं, और विथ ललन टॉप प्रश्नों और स्टैटिक जीके के साथ। यदि आप कम समय में करंट अफेयर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हमारा पहला सवाल है, प्रश्न नंबर 1, भारत किसके सहयोग से दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना करेगा? तो देखिए, जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कहाँ होगी? दिल्ली में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में आयोजित होगी। लेकिन पूछा है किसके सहयोग से होगी, तो भारत और ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ होगी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कौन कौन निर्माण करेंगे? जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना दिल्ली में होगी, लेकिन भारत और ADB बैंक जो है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक करेगी। तो आपसे पूछा जाए ADB जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें याद रखें। आगे आते हैं अपने ललन टॉप प्रश्नों पर। देखिए, आज हम जनवरी से लेकर अगस्त तक जो स्पोर्ट के खेल हैं उसका सुपड़ा साफ होगा। पूरे जितना स्पोर्ट हुए हैं सबको आज हम देख लेंगे ललन टॉप प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए हम देख लेते हैं ललन टॉप प्रश्न। महिला प्रीमियर लीग 2023 पहली बार आयोजित हुआ है। 5 टीमों ने हिस्सा लिया है। विजेता कौन रही? तो मुंबई। कप्तान कौन थी मुंबई की? हरमनप्रीत कौर। उप विजेता कौन रही? तो दिल्ली कैपिटल्स। अब देखिए, दिल्ली कैपिटल के कप्तान जो थी मैग लैनिंग थी। अब इसे भी याद रख सकते हैं। अब आगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए, सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही? तो स्मृति मंदाना रही। पर्पल कप किसको मिला? तो हैली मैथ्यूज को, जो मुंबई की थी, उन्हें मिला। ऑरेंज कप किसको मिला? तो मैग लैनिंग को मिला, जो दिल्ली की कैप्टन थी, उन्हें भी मिला है। तो आप याद रख सकते हैं ऑरेंज कप और पर्पल कप किसको मिला है। आप इसे भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहली बार यह आयोजित किया गया है। अगला हमारा है, देखिए, ICC अवार्ड 2022 किसको किसको मिला है? तो T20 में सूर्य कुमार यादव जी को, जो भारत के हैं। टेस्ट में बेन स्टोक्स, जो इंग्लैंड के हैं। वनडे बाबर आजम, जो पाकिस्तान के हैं। और खेल भावना स्प्राइट के लिए किसे मिला? तो आशिक शेख, जो नेपाल के हैं, उन्हें मिला है। फ्रेंड्स, आप इन सबको याद रखिए। आगे आते हैं। अगला है अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ होस्ट हुआ है? साउथ अफ्रीका में होस्ट हुआ है। तो ये पहली बार हुआ है, इसे भी याद रख सकते हैं। एग्जाम में पहली बार जो होता है वो पूछा जाता है, आप इसे याद रख सकते हैं। और इसको जीता किसने है? तो भारत। और लूजर कौन रहा? तो इंग्लैंड को हराकर भारत ने अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 2, हाल ही में 7वीं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी GEF असेंबली कहाँ आयोजित हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जो 7वें नंबर की है, कहाँ पर हुई है? तो ये हुई है कनाडा में, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा में। अब आगे आते हैं, देखते हैं। अब देखिए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1992 में। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है पर्यावरण सुरक्षा के लिए वित्तीय सुविधा प्रदान करना या उपलब्ध कराना, इसका उद्देश्य है। अब 7वीं जो असेंबली हुई है, अभी आपको बताया कनाडा के वैंकूवर में हुई है। अब इसी जगह एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड स्थापित किया गया, इसे भी याद रख सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा, जहाँ पर 7वीं असेंबली आयोजित की गई, किसकी? इन्वायरमेंट की। आगे कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, जुलाई 2023 में 64 GEF की बैठक कहाँ हुई थी? ब्राज़ील में हुई थी, इसे भी छाप कर रख सकते हैं। असेंबली कहाँ हुई? अभी हाल ही में ये कनाडा में हुई है, लेकिन अगर पूछा जाए बैठक कहाँ हुई थी तो ब्राज़ील में हुई थी। अब देखिए, कनाडा से संबंधित हम कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखिए, कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहाँ के PM कौन? प्रधानमंत्री कौन? जस्टिन ट्रूडो हैं। अब देखिए, कनाडा के मॉन्ट्रियल में COP15 होता है। COP15 जो जैव विविधता पर होता है। और इसी जगह 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जिसमें ओजोन परत संरक्षण के लिए समझौता होता है। आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप 2023
कहाँ आयोजन हुआ है? तो साउथ अफ्रीका में। जीता किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। उपविजेता कौन रहा? तो साउथ अफ्रीका ने। साउथ अफ्रीका में आयोजित हुआ और उपविजेता भी साउथ अफ्रीका रहा, लेकिन जीता ऑस्ट्रेलिया ने। आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे देखिए अगला है रणजी ट्रॉफी 2023। रणजी ट्रॉफी 2023 किसकी रणजी है? तो रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से। आयोजन कहाँ हुआ? तो बंगाल में। विजेता कौन रहा? सौराष्ट्र। और उपविजेता बंगाल रहा। देखिए आयोजन भी बंगाल में और लेकिन उपविजेता भी बंगाल रहा, लेकिन इसको जीता सौराष्ट्र ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है नेत्रहीन महिला क्रिकेट कप्तान। फर्स्ट कप्तान कौन बनी है? तो सुषमा पटेल, जो मध्य प्रदेश की है। आपसे पूछ लिया जाए कि नेत्रहीन महिला क्रिकेट के फर्स्ट कप्तान कौन बनी? तो सुषमा पटेल, जो मध्य प्रदेश की हैं। और फर्स्ट मैच कहाँ हुआ था? नेपाल के विरुद्ध हुआ था और इसमें गोल्ड जीता था भारत ने। तो भारत ने गोल्ड जीता था। इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन में भारत ने गोल्ड जीत लिया है। आप इसे याद रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं आईपीएल 2023। आपसे पूछा जाए तो आईपीएल 2023 चौथे क्रम का था, 16 नंबर क्रम का था। जीता किसने? सीएसके ने। चेन्नई सुपर किंग ने। उपविजेता गुजरात टाइटंस, जीटी ने। अब आपसे पूछ लिया ऑरेंज कप शुभम गिल और समी को पर्पल कप प्राप्त हुए थे। इतनी बातें छाप कर रखिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी द्वारा विकसित दुनिया की पहली 100% एथेनॉल संचालित कार का अनावरण किया है? अब देखा कंपनी जो है कौन सी कंपनी है? तो टोयोटा कंपनी है। इसकी एक इनोवा कार है, वे 100% इथेनॉल संचालित दुनिया की पहली कार बनी है। अब देखिए इसमें फ्यूल कौन सा भरा जाएगा? तो फ्यूल E18 प्रकार का फ्यूल है, जो भारत स्टेप 6 का होगा। और ई से इथेनॉल और 80 का मतलब हो गया 85% इथेनॉल, बाकी अन्य ईंधन होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोयोटा। तो टोयोटा कंपनी की इनोवा कार में 100% इथेनॉल संचालित करने की दुनिया की पहली कार बन चुकी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे आते हैं। अब देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोयोटा ने हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली कार बनाई थी। तो कौन कार बनाई थी? तो मिराई कार। अब इसे भी याद रख सकते हैं। टोयोटा ने पहले ही हाइड्रोजन से चलने वाली कार को बनाया था, उस कार का नाम है मिराई। आगे आते हैं हमारे ललन टॉप प्रश्न है, देख लेते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 चौथे नंबर का है? तो सेकंड नंबर का है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जीत लिया है और भारत को हराकर। आयोजन कहाँ हुआ था इसका? तो आयोजन हुआ था यूके। यूके मतलब ब्रिटेन में इसका आयोजन हुआ था। आप इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं। देखिए हॉकी विश्व कप 2023, हॉकी विश्व कप चौथे नंबर से पूछा जाए तो 15 नंबर का होस्ट किसने किया था? ओडिशा के मुंडा स्टेडियम में, बिरसा मुंडा स्टेडियम में। विजेता कौन रहा? जर्मनी। उपविजेता कौन रहा? बेल्जियम। इसे भी आप छाप के रखिए। आगे आते हैं। अगला हमारा 83 भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आदित्य, जो भारत महाराष्ट्र के हैं। आप इसे भी याद रख सकते हैं। यूनिक्स सनराइज इंडिया ओपन 2023 किसने जीता है? तो ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट है। मेल में कुनलाउथ ने जीता, जो थाईलैंड के हैं। और फीमेल में अबसियंग, ये इन्होंने जीता है। तो फीमेल वाला अबसियंग और मेल वाला कुनलाउथ थाईलैंड के, जो इन्होंने जीता है। चलिए आगे आते हैं। तो भैया जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो देखिए राष्ट्रीय खेल किसके नाम पर मनाया जाता है? तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त 1905 को प्रयागराज के यूपी में इनका जन्म हुआ था। और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन पहली बार आपसे पूछा जाए कब मनाया गया? तो 29 अगस्त 2012 में पहली बार मनाया गया था। अब इसका पूछ लिया जाए 2023 का थीम क्या है? तो 2023 का थीम है खेल, समावेशी और फिट समाज। तो भैया जी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा 29 अगस्त, ऑप्शन नंबर डी 29 अगस्त। चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मेजर ध्यानचंद जी ने कब कब गोल्ड जीता है? तो देखिए 1928 के एम्स्टर्डम जो नीदरलैंड में हुआ था उसमें जीते हैं। और 1932 के लॉस एंजल्स में यूएसए में हुआ था, उसमें भी गोल्ड जीता है। और 1936 के जर्मनी बर्लिन में जो हुआ था उसमें भी गोल्ड जीता है। तो 1928 के एम्स्टर्डम नीदरलैंड में, 1932 के लॉस एंजल्स के यूएसए में गोल्ड जीता और 1936 के जर्मनी में इन्होंने गोल्ड जीता। आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अगला ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए ओरिजिन्स मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 को किसने जीता? तो प्रियांशु रजावत ने जीत लिया है, इसे भी याद रखिए। इंडोनेशिया, स्विज और कोरिया ओपन, तो इंडोनेशिया, स्विज और कोरिया ओपन सात्विक साईराम और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। अब इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023। देखिए मेल में किसने जीता, तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, और फीमेल में आपसे पूछ लिया जाए तो आर्यन सबलंका है जो बेलारूस के, इन्होंने जीता है। अगर पूछा जाए ऑस्ट्रेलियन ओपन डबल का, तो राफेल और स्टेफनी ने इसको जीता है। आगे हमारा फ्रेंच ओपन 2023 मेल में नोवाक जोकोविच और फीमेल में इगा स्विएटेक जो पोलैंड की, इन्होंने जीता है। देखिए मेल में तो जो ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन दोनों में नोवाक जोकोविच है, लेकिन फीमेल में पहले में कौन है, पहले हम देखते हैं आर्यन सबलंका है, और लेकिन दूसरे में फीमेल में इगा स्विएटेक है। अभी से भी छाप कर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया जी। अगला क्वेश्चन है 5। हाल ही में BCCI ने सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के शीर्षक प्रायोजक का अधिकार किसे दिया है, तो देखिए BCCI के सभी मैच, चाहे घरेलू हो चाहे इंटरनेशनल हो, और चाहे मेल वाला हो चाहे फीमेल वाला हो, सबका शीर्षक प्रायोजक कौन बना है, तो सबका शीर्षक प्रायोजक बना है IDFC फर्स्ट बैंक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया जी ऑप्शन नंबर बी, IDFC फर्स्ट बैंक जो है पहला शीर्षक प्रायोजक बन चुका है। आगे आते हैं भैया जी, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। देखिए मलेशिया मास्टर सुपर 500 टूर्नामेंट किसने जीता है, तो H प्रणय ने जीता है, और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में भी इन्होंने ब्रॉन्ज जीत लिया है, जो आयोजन कहाँ हुआ था, डेनमार्क में। तो देखिए मलेशिया भी किसने जीता है, H प्रणय ने, और विश्व बैडमिंटन चैंपियन जो डेनमार्क कोपेनहेगन में हुआ था, वो भी H प्रणय ने जीत लिया है। आगे आते हैं भैया जी, अगला है हमारा 22वां फीफा पुरुष विश्व कप होस्ट कहाँ हुआ था, तो दोहा कतर में। शुभंकर कौन था, लाइव। विजेता कौन बना, अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस। और गोल्डन बॉल मेसी जो अर्जेंटीना के हैं, और गोल्डन बूट एम्बापे जो फ्रांस के। तो आप इतनी बातें याद रखिए। अब देखिए ये जनवरी से लेकर अगस्त तक के जितने खेल हुए हैं सबका रिवीजन हो रहा है। आगे आइए, अगला हमारा है विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 होस्ट कहाँ हुआ, तो अजरबैजान के बाकू में। सिल्वर इसमें जीता है आर प्रज्ञानंद जो चेन्नई के हैं। गोल्ड किसने जीता, तो मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने गोल्ड जीता है। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप कहाँ हुआ था, अजरबैजान बाकू में हुआ है। सिल्वर हमारे भारतीय जो है आर प्रज्ञानंद चेन्नई के ये जीते हैं, गोल्डन मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के ये जीते हैं। आगे आते हैं विश्व एथलीट चैंपियनशिप 2023 होस्ट किसने किया, हंगरी बुडापेस्ट में होस्ट हुआ है। गोल्ड जीते हैं नीरज चोपड़ा जो 88.1 मीटर भाला फेंक कर इन्होंने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप जीत लिया है। आगे आते हैं भैया जी, अगला हमारा विश्व बैडमिंटन चैंपियन 2023 अभी आपको बताया गया होस्ट कहाँ हुआ, कोपेनहेगन डेनमार्क में। ब्रोंज जीता H प्रणय जी ने। आगे आते हैं भैया जी, अगला क्वेश्चन हमारा फीफा महिला विश्व कप 2023 होस्ट कहाँ हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। तो आपसे पूछा था फीफा महिला विश्व कप का 2023 कहाँ होस्ट हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, विजेता स्पेन, उप विजेता इंग्लैंड। आइए आगे देखते हैं हमारा। देखिए आपसे पूछा जाए 76वीं संतोष ट्रॉफी किसकी होती है, फुटबॉल की। पहले याद रख लीजिए। और देखिए एक कर्नाटक इसको जीता है, मेघालय उप विजेता रहा। तो आपसे पूछ लिया जाए 76वीं संतोष ट्रॉफी जीता किसने, कर्नाटक, और उप विजेता कौन रहा, मेघालय। आगे आते हैं फ्रेंड्स, देखिए प्रश्न नंबर 6, हाल ही में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। तो देखिए रीजनल काउंसिल जो परिषद है, इसकी जो पश्चिमी क्षेत्रीय बैठक कहाँ हुई है, तो इसकी बैठक हुई है ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात में इसकी बैठक हुई है। आप इसे याद रख सकते हैं। आइए देखते हैं आप, रीजनल काउंसिल क्षेत्रीय परिषद की स्थापना राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 के एक्ट के तहत हुई है। अब हम देख लेते हैं इसके मुख्यालय कहाँ तक हैं। देखिए नॉर्थ में दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और जो साउथ में चेन्नई में इसका मुख्यालय है, और ईस्ट में अगर पूछा जाए तो कोलकाता में है, और मुंबई में, वेस्ट में मुंबई में इसका मुख्यालय, और मिडल में प्रयागराज में इसका मुख्यालय। आप इसे याद रख सकते हैं। अब इसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो इसकी अध्यक्षता अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उन्होंने किया था। अब आगे देखते हैं। देखिए एक और क्षेत्रीय परिषद है जो नॉर्थ ईस्ट परिषद है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1931 के एक्ट के तहत, जिसमें 8 राज्य आते हैं, इसके तहत हुई थी। इसका हेडक्वार्टर शिलांग मेघालय में है। इसे भी छाप कर रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, ये छुपा रुस्तम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी, ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। ललन टॉप प्रश्न है विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जो होस्ट किसने किया था, भारत किया था। इसमें 4 गोल्ड भारत ने जीता था। कौन कौन, निखत जरीन, स्वीटी बोरा, लवलीना बोरगोहन और नीतू भंगास, इन्होंने 4 गोल्ड जीत लिया है। जो भारत की श्रेणी है इन्होंने 4 गोल्ड जीत लिया। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी,
पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप होस्ट कहाँ हुआ था? ताशकंद में, उज्बेकिस्तान। अब इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं, देखिए अगला हमारा है खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 जो है किस नंबर का था? 5वें में। होस्ट किसने किया था? तो मध्य प्रदेश ने, शुभंकर कौर, आशा चीती थी। और फर्स्ट पे महाराष्ट्र आया था, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे खुद मेजबान देश एमपी आया था। तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? 5वें नंबर का एमपी में हुआ था। शुभंकर आशा थे और फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे हरियाणा और थर्ड पे खुद मेजबान एमपी था। अब देखिए फ्रोजन लेक मैराथन लास्ट वन कहाँ हुआ? तो लद्दाख के पेंगोंग झील में हुआ। इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में दिवंगत हुए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्यिक अकादमिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन थे? तो देखिए अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमिक पुरस्कार पाने वाले कौन कवि हैं? तो इसका जो है कि जयंत महापात्रा, जो उड़ीसा के हैं इन्होंने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया जी ऑप्शन नंबर ए, जयंत महापात्रा। कौन हो जाएंगे? जयंत महापात्रा। इनको मिला था अंग्रेजी भाषा के पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देखिए कब मिला था? तो 1981 अंग्रेजी भाषा में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और उपन्यास किस उपन्यास के लिए मिला था? तो रिलेशनशिप उपन्यास के लिए मिला था। अब इसे याद रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी ललन टॉप बातें देख लेते हैं। देखिए जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 होस्ट किसने किया था? ईरान। विजेता भारत रहा, उपविजेता ईरान रहा। अब इसे भी याद रख सकते हैं। होस्ट करने वाला ही हार गया, भारत ने इसको जीत लिया। अब देखिए दोहा डायमंड लीग में गोल्ड किसने जीता? नीरज चोपड़ा जी ने। इसे भी याद रख सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का चौथा क्रम का था। आपसे पूछा जाए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम चौथे क्रम का, तो थर्ड नंबर का है। होस्ट किसने किया था? उत्तर प्रदेश ने, शुभंकर जीतू जो बारहसिंगा है वो। और फर्स्ट पे कौन आया था? पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट पे आई थी। और आपसे पूछ लिया जाए खेलो इंडिया यूथ गेम 5 नंबर का था, एमपी में यूज हुआ था, एमपी में आयोजन हुआ था। इसे भी याद रखिए। आगे आते हैं प्रश्न नंबर अगला हमारा पहले प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजित हुआ? तो होस्ट राजस्थान, विजेता रहा महाराष्ट्र। आयोजन कहाँ हुआ हैंडबॉल लीग का? राजस्थान में, विजेता रहा महाराष्ट्र। इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं प्रश्न 8। हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का संबंध किससे है? तो देखिए चर्चा में रही मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना जो कि तमिलनाडु ने 2022 में इसको लॉन्च किया था, मदुरई से लॉन्च किया था। लेकिन अब संपूर्ण राज्य में इसको लागू कर दिया गया है। इसमें क्या है? तो कक्षा 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट को मुफ्त नाश्ता दिया जाता है। यहाँ के सीएम कौन है? तो एम.के. स्टालिन जो ऐसा किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया जी ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। चलिए भैया जी आगे आते हैं। प्रश्न हमारा ललन टॉप बातें देख लेते हैं। महिला कबड्डी चैंपियनशिप होस्ट किसने किया था? दुबई में। विजेता कहाँ रहा? उमा कोलकाता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छुपा स्तंभ क्वेश्चन है, इसके छाप के रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए कनाडा ओपन लक्ष्य सेन ने जीता। बैडमिंटन का चैंपियनशिप है कनाडा। अब विंबलडन चैंपियनशिप 2023 जो है ये टेनिस का है। मेल में किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज जो स्पेन के हैं इन्होंने जीता। और फीमेल में आपसे पूछा जाए तो मार्केट ब्रोटोसोवा चेगडाचकी उन्होंने जीता। तो विंबलडन किसने जीता? कार्लोस। विकास इससे लिख सकते हैं, विकास से याद सकते हैं। बी से विंबलडन, का से कार्लोस, स से स्पेन, ये याद सकते हैं। फीमेल का मार्केट ब्रोटोसोवा चेगडाचकी। आगे आते हैं भैया जी प्रश्न नंबर 9। हाल ही में इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए विभिन्न कंपनियां जो कि अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की हैं। देखिए हाल ही में जो कंपनियां की हैं उनका हम देख लेते हैं। देखिए BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो है राहुल द्रविड़ को घोषित किया है। इन्फोसिस ने किसको किया? तो 2 लोगों को किया है, मेल और फीमेल में किया है। देखते हैं कौन कौन है। तो देखिए मेल में जो है राफेल नडाल जो स्पेन के उन्हें घोषित किया है। और फीमेल की जो ईगा स्वेटेक हैं उन्हें पोलैंड की जो हैं उन्हें ये इन्फोसिस ने फीमेल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। अब देखिए इंडियन ऑयल ने किसे चुना? संजीव कपूर को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भैया जी संजीव कपूर, ऑप्शन नंबर सी, संजीव कपूर को इंडियन ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। आगे आते हैं भैया जी ललन टॉप प्रश्न देख लेते हैं। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 होस्ट किसने किया? चीन। भारत चौथे नंबर पे आपसे पूछा जाए तो 7वें नंबर पे 7 फेरे लेकर 7वें नंबर पे भारत है, इसे भी याद रख सकते हैं। आगे आते हैं भैया जी ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 होस्ट कौन करेगा? तो भारत करेगा। शुभंकर कौन है? क्रिप्टोवर्स है। एम्बेसडर कौन है? तो शाहरुख खान। आपसे याद रखना कब से कब होगा? तो 5 अक्टूबर से नवंबर के बीच होगा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 भारत आयोजित करेगा। आगे आते भैया जी हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10। हाल ही में डिवाइन मिस अर्थ इंडिया और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन और
प्रवीणा अंजना का संबंध किससे है? तो देखिए डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023। अब देखिए इसको जीतने वाली कौन कौन है। तो डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 को प्रियन सेन जो सीतागढ़ राजस्थान के हैं, और डिवाइन मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023 को प्रवीणा अंजना जो प्रतापगढ़ राजस्थान के हैं। तो दोनों का संबंध राजस्थान से, तो हमारा भैया जी सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान का। आगे आते हैं भैया जी, देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि मिस यूनिवर्स जो 71वें नंबर की बनी है आर बोनी गैब्रियल कहाँ के हैं? तो यूएसए के हैं। आप इसे भी छाप के रखिए। तो भैया जी सवाल वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।